काशी के ज्ञानवापी का सर्वे पूरा हो गया है। कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जिससे वहां मस्जिद से पहले मंदिर होने के प्रमाण भी मिल रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने सबूत पेश किए, जिसके बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने के आदेश दिए। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी और महबूबा मुफ्ती बौखलाए हुए हैं। उनकी पार्टी इसे सियासी अखाड़ा बनाने में जुटी है, जिसके कारण इसके ऊपर कानूनी तरीके के बदले सियासी तरीके से कब्जा करने की कवायद शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में मस्जिद के भीतर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। वजू खाने के भीतर मिले शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए वाराणसी सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया और फिर दलील के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील कर उसे संरक्षित और सुरक्षित करने का आदेश भी जारी कर दिया। इस आदेश में कहा गया है कि केवल 20 लोगों को यहां नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी और इस पूरे क्षेत्र के संरक्षण की जिम्मेदारी अधिकारियों के ऊपर होगी। इसके अलावा वजू करने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि शिवलिंग उसी तालाब में मिला है जहां नमाज पढ़ने से पहले मुस्लिम वजू करते थे। इन सबूतों के मिलने के बाद कोर्ट के आदेश से मुस्लिम नेता बुरी तरह से बौखला गए। उन्हें लग रहा है कि अब बाबरी मस्जिद के बाद काशी के ज्ञानवापी के ऊपर भी हिंदुओं का कब्जा होना लगभग तय है। यही कारण है कि ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं ने कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया है। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे लोअर कोर्ट को नहीं मानते हैं। उन्हें हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो फिर लोअर कोर्ट के आदेश का क्या मतलब है। ओवैसी ने कहा कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया गया। हमने धोखे के कारण बाबरी मस्जिद खोई। सुप्रीम कोर्ट से वादे के बावजूद मस्जिद शहीद हुई। अब हम दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक ये मस्जिद ही रहेगी। कुछ इसी तरह पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी बौखला गई। उन्होंने कहा कि इन्हें मस्जिद में ही भगवान क्यों मिलता है। महबूबा ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे देश में 50% लोग सिर्फ वो देखने आते हैं जो मुगलों ने बनवाया, बाकी बचे हुए कश्मीर को देखने आते हैं। दोनों को खत्म कर रहे हैं। इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। अब सवाल तो यही उठता है कि क्या भारत के मुस्लिमों के लिए अयोध्या, काशी या मथुरा आस्था की जगह है? क्या यहाँ के मुस्लिमों के लिए उन जगहों का कोई आध्यात्मिक महत्व है? ये लोग मक्का मदीना को धार्मिक आस्था का केंद्र मानते हैं, न कि मथुरा, काशी या अयोध्या को। ऐसे में इन्हें इन जगहों पर एक मस्जिद के लिए जिद पर क्यों अड़ा रहना चाहिए? इन्हें तो खुद आगे बढ़कर इन जगहों पर मंदिर के पास बनी मस्जिदों को हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए, ताकि हिंदुओं को अपनी विरासत के लिए संघर्ष न करना पड़े और न ही इन्हें सियासी हथियार बनाया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।